हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई रहती हैं। तो आज की डेट में बहुत सारी दोस्तों खबरें आ चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव करने जा रही है योगी सरकार, और इसकी जो कंफर्मेशन है हर जगह से हो चुकी है। और मानदेय पर तदर्थ शिक्षक रखे जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 नियुक्ति मामले पर नजर डालेंगे। यूपी SSSC पेट ने जारी किया है एक नया नोटिस। और टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती संबंधी सूचना है और एकेडमिक सूचनाएं हैं। लाखों सीटें खाली हैं। दोबारा परीक्षा के लिए क्या कुछ खबर है, सारी चीज़ों को विस्तृत तरीके से देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ा बदलाव कर रही है। और ये बदलाव दोस्तों सरकारी और प्राइवेट को जोड़ने के लिए है। सरकारी और प्राइवेट के अंतर को खत्म करने के लिए है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होगी कि प्राइवेट विद्यालय सरकारी विद्यालयों को गोद लेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट विद्यालयों को गोद लें, लेकिन मॉडल के तौर पर प्राइवेट स्कूलों को इस्तेमाल किया जाएगा और सरकारी स्कूल इनके अंडर में काम करेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, भारत समाचार ने 7 घंटा पहला ये न्यूज़ डाली है कि अब सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे निजी स्कूल। योगी सरकार की एक और बड़ी पहल, बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए पहल है। सुविधा संपन्न निजी स्कूल गोद ले सकेंगे सरकारी स्कूल को। निजी स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निजी विद्यालय हैं वो सरकारी विद्यालयों को गोद लें। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं युवाओं के लिए चिंताजनक है और साथ ही साथ जो भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं उनके लिए भी चिंतनीय है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पर भले ही योगी सरकार ट्विनिंग के सिद्धांत को एनपीई के आधार पर ला रही है और 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी और प्राइमरी स्कूल के साथ ट्विनिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो जिलाधिकारी होंगे वो अध्यक्षता में रहेंगे, एक कमेटी बनेगी और फिर सारी चीज़ें होंगी। तो ये छात्रों के लिए नागवार है और छात्र इसके विरोध के लिए बहुत जल्द एक बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। स्पेशली देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती की जो राह देख रहे हैं, लगभग 63,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आए दिन कभी देखा जाए तो रिटायर्ड शिक्षकों को रखने की बात किया जाता है, तो कभी सरकारी स्कूलों को गोद लेने की बात कही जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्तियों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यही था कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है और इनका अब कच्च नहीं होना है, लेकिन सरकार ने इनके लिए भी विकल्प और व्यवस्था ला दी है। अब मानदेय पर तदर्थ शिक्षकों को रख लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और मानदेय पर देखा जाए तो 2090 तदर्थ शिक्षक रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निरस्त कर दी गई थी इनकी नियुक्तियां। नियम विरुद्ध प्रबंधन ने कर दी थी इन शिक्षकों की नियुक्ति। सहानुभूति के आधार पर इन्हें मानदेय पर रखने की तैयारी है। तो तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्तियां की थी। तो देखा जाए अच्छी खासी तादाद है, 2090 पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं तदर्थ शिक्षकों के, और पूर्व में वेतन पा रहे तदर्थ शिक्षकों को ही रखेंगे। देखिए, शासन के एक बड़े अफसर की मंशा थी कि उन शिक्षकों को भी मानदेय पर रखा जाए जो हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी तो कर रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर इसके पक्ष में नहीं है। लंबे समय तक इस पर पेंच फंसा रहा। परिस्थितियां बदलने के बाद जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करते हुए वेतन पा रहे शिक्षकों के समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। तो 4 महीने से तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो शिक्षा मित्र जैसी व्यवस्था माध्यमिक विद्यालयों में भी अब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को अब मानदेय पर रखा जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात में भी ये काउंट हो जाया करेंगे।
जो कि सरकार लगातार प्राथमिक विद्यालयों के साथ कर रही है। अब दोस्तों देखा जाए तो 6800 के चयनितों के लिए नियुक्ति की जो गुहार है छात्रों ने लगाई है। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण छूटे और 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों को जल्द समाधान का आश्वासन मिला है। ज्ञापन देने वाले में ये सब छात्र जो है मौजूद रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो एडेड विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। ये लखनऊ से बड़ी अपडेट है। जिलों से आए प्रस्ताव को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मंजूरी दे दी है। 16 जनवरी तक पूरी की जाएगी प्रक्रिया। देखा जाए तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। जिलों से मिले प्रस्तावों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिलों में विद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 तक पूरी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया है कि DIOS की अनुमति से संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके लिए विद्यालय व आरक्षणवार पदों का अलग अलग विज्ञापन जारी करके आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदकों को आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रबंधक को भेजने के साथ ही उसकी एक प्रति DIOS को उनके ईमेल पर भी भेजनी होगी। तो भर्ती प्रक्रिया में UPSSC की पेट में कम से कम 50% स्कोर अभ्यर्थियों को पाना चाहिए। वही स्कोर के आधार पर आवेदन कर पाएंगे। PT के स्कोर के आधार पर ही आवेदकों की मेरिट तैयार होगी। मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। फिर उनकी मेरिट बनाकर पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे और साक्षात्कार के बाद 17 दिसंबर तक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद चयनित सूची DIOS को भेजी जाएगी और वहां से इसे मंडलीय समिति भेजा जाएगा। दोस्तों ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है और लगातार जो विभिन्न कॉलेजों से भर्ती के विज्ञापन है वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका विरोध लगातार छात्र कर रहे हैं। चूंकि ग्रुप C की भर्ती में इंटरव्यू पहले से ही खत्म कर दिया गया है, तो आखिरकार ये कौन सी एक नवेली भर्ती है जिसमें कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन के बजाय यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर छात्रों ने नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों देखा जाए तो PT में शामिल होने वालों के लिए बस ट्रेन में व्यवस्था दी जाएगी। आयोग ने रेलवे और रोडवेज को पत्र लिखा है, अतिरिक्त बसें चलाएं व ट्रेनों में करें इंतजाम। तो समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली PT परीक्षा में शामिल होने के लिए बसों और ट्रेनों में व्यवस्था कराई जाए। UPSSC आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन निगम और रेलवे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों और बसों में ज़रूरत के इंतजाम किए जाएं, ज़रूरत के आधार पर अतिरिक्त ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की जाए और इन्हें चलाया जाए। ये दोस्तों यहाँ पर लेटर भी है। 37,58,209 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और इसका मूवमेंट प्लान आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। तो 75 जिलों में ये परीक्षा होने वाली एक बड़ा चैलेंज है UPSSC के लिए। मूवमेंट प्लान का अवलोकन करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत बसों में पर्याप्त स्थान और अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई है। हालांकि यहाँ पर कोई भी जो है शुल्क माफ़ की बात नहीं की गई है कि जो भी किराया है वो नहीं लगेगा, मतलब पैसा आपको देना होगा लेकिन आपको व्यवस्था मिलेगी। ऐसा UPSSC ने परिवहन विभाग और यहाँ पर देखा जाए तो साथ ही साथ रेलवे डिपार्टमेंट को लेटर लिख के सूचित किया है। दोस्तों देखा जाए तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और यहाँ पर SSC ने 2022 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक और पासवर्ड डालकर उत्तर कुंजी का मिलान कर सकते हैं और आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो विषम सेमेस्टर में 654 को डिबार किया गया है। 772 में से 118 अभ्यर्थी नकल के आरोपों से मुक्त किए गए हैं। 9,607 पर वार्षिक परीक्षाओं में हो चुकी है कार्रवाई और अध्यापन में लापरवाही पर उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक को निलंबित किया गया है। देखा जाए तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय
की बात है। 9,607 नकलची परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा समिति को प्रस्ताव भेज दिया है। दोस्तों देखा जाए तो पॉलिटेक्निक की 1,60,000 सीटें अभी भी खाली है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभी भी 1,60,000 में से अधिकतर सीटें खाली हैं। 2,28,527 सीटों के सापेक्ष अब तक काउंसलिंग में 38,261 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है, जबकि 80,000 अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके हैं। अभ्यर्थियों के दाखिले की गति धीमी होने की वजह से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा 2022 में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों के भी दाखिले का मौका दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी अनुदानित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी है। 2016 प्रतीक्षा सूची के चयनितों की नियुक्ति का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत पाए टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की नियुक्ति के लिए कार्यक्रम यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार को जारी किया है। चयन बोर्ड की सचिव अंजना गोयल ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2016 की टीजीटी भर्ती के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने से 30 सितंबर 2022 तक के रिक्त पदों की संख्या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मांगी है। रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा ताकि 15 अप्रैल 23 तक कार्यभार ग्रहण कराने की जो प्रक्रिया है पूरी करा दी जाए। तो कुल मिलाकर जो भी प्रतीक्षा सूची के सम्मिलित छात्र हैं 2016 के बाद से जो भी भर्तियां हैं सभी छात्रों को यहां से राहत मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।